अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जामिया मिलिया इस्लामिया बीए अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कोर्स कब लॉन्च होगा, तो कोर्स जो है जनवरी में लॉन्च होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसका जो कोर्स होगा हमारी तरफ से वो जनवरी में लॉन्च होगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको के जो भी चीज़ें हैं वो कवर कराई जाएंगी और बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया सिर्फ बीए की अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम तो सीयूटी यूजी के अंडर में आते हैं। जैसे जेएनयू का आता है और इसी तरीके से एएमयू अपना कंडक्ट कराता है, तो उसके मुतालिक हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा टारगेट जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का है। बी अरबिक का यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोग जो है अरबिक का है, चूँकि मदरसे से मोस्टली बच्चे मदरसे से आते हैं, मदरसे वाले भी बच्चे जितने पहले आते थे उससे ज़्यादा आने लगे हैं। लड़कियाँ आती थीं मदरसे से, जितनी पहले आती थी उससे ज़्यादा आने लगी हैं। यानी उनको अवेयरनेस कह लो या इसी तरीके से अब एजुकेशन के तई लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम में हालांकि हायर एजुकेशन में जो अभी द हिंदू में रिपोर्ट आई है किसी की, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन की, तो इसमें मुसलमानों का एनरोलमेंट गिरा है काफ़ी। ठीक है, खासकर कश्मीर में भी गिरा है। कश्मीर जो मुस्लिम एजुकेशन का हब समझा जाएगा, केरला में भी गिरा है। मतलब जो चलता जा रहा था उससे थोड़ा नीचे आया है इस साल में। ठीक है, तो लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, तो लोग भेज रहे हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन दो ही तरीके से बढ़ता है। एक ये कि तादाद बढ़े और तादाद में से काबिल लोगों की तादाद बढ़े, है ना। जब टॉप टॉप लेवल के अच्छे बंदे होंगे तो गोया कि अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे, तो आपके लिए मेहनत करना लाजिम हो जाएगा। और दूसरा कंपटीशन इस तरीके से भी होता है कि आपका जो पेपर है वो टफ कर दिया जाए। यहाँ पर कंपटीशन तो नहीं बढ़ता, लेकिन कहीं न कहीं कट ऑफ वगैरह गिरती हैं, कम नंबर आते हैं। जैसे कोई टाइम हुआ करता था कि 70-75 कट ऑफ जाती थी, लेकिन 2021 वाला जब मैंने तैयारी कराई थी तो 53 कट ऑफ गई थी, 53 कट ऑफ गई थी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई हो गए थे और लास्ट वाला पेपर मुश्किल था। कट ऑफ भी काफ़ी कम गई होगी, मुझे नहीं मालूम कितनी कम, लेकिन 22 वाले में थोड़ी कट ऑफ ऊपर थी, क्योंकि वो ईजी भी था थोड़ा सा, है ना। 23 वाला मुश्किल हो गया था, 21 वाला मुश्किल था। तो अब उम्मीद करो उस पैटर्न के साथ 24 वाला आसान होगा। उतना आसान नहीं होगा, मुश्किल कर दिया है। अरबिक को भी मुश्किल कर दिया है और इसी तरीके से जीके को भी मुश्किल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों की तैयारी करना होती है। एक पेपर सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब जहाँ पर आपको लिखना होता है। लिखने का मतलब एक क्वेश्चन में आपको फिल करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पर खाली स्थान की, रिक्त स्थान की पूर्ति करना होती है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, खाली जगह को पुर कीजिए, ये होता है। ठीक है, इम्ला इल फराग होता है, इमला इल फराग। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में एक में करेक्शन करना होता है। आपको क्या करेक्शन करना होता है, जुमले गलत होते हैं उनको सही करना होता है। जैसे उर्दू लैंग्वेज आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो, उस तरह से अरबी में भी होता है। इसी तरीके से गर्दान लिखने के लिए आती है माजी मुजारे की। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसलेशन आता है, शायद इंग्लिश टू अरबिक आता है, इंग्लिश टू अरबिक आता है, लेकिन दोनों सीखना। ठीक है, सीखना दोनों। इंग्लिश टू अरबिक आता है तो गोया कि 10 नंबर का ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन पे अलग से काम करो, ट्रांसलेशन अलग से सीखो, गर्दान को अलग से तैयार करो, जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको तैयार करो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल डिटेल में जाएंगे, लेकिन बस इतना सुन लीजिए। तो एक सब्जेक्टिव का होता है जहाँ पर लिखने के लिए होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। कोई क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली इंडिया में है, दिल्ली आपका पाकिस्तान में है, दिल्ली बांग्लादेश में, दिल्ली श्रीलंका में है, तो सही जवाब होगा इंडिया में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिक करने का होता है और क्वेश्चन मार्क में टिक नहीं करा जाता है, बल्कि एक दूसरी कॉपी आती है जहाँ पर आपको गोले भरना होते हैं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसी को एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहा जाता है। यानी कई इख्तियारात आपको दिए गए, कई ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक सही है, उसको आपको चुनना है। ये ऑब्जेक्टिव का होता है। तो फिर उसके बाद मोटे तौर पे एक लफ्ज में मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव मतलब अरबिक का, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव मतलब जीके का, जीके का। ठीक है, अब नया पैटर्न क्या बदला है 2021 के बाद से, 20 से शुरू हुआ है, 2020 से शुरू हुआ है कि अरबिक का तो अरबिक का है, जीके में भी अरबिक को डालने लगे, जो शायद 16, 17, 18, 19 में नहीं होता था। यानी 40 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 40 नंबर का। अब भी सुन लो, सब्जेक्टिव कितने का होता है, 60 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव कितने का होता है, 40 नंबर का होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जीके में बहुत मेहनत कर ली, अपने आप को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। नहीं, हम मदरसे से आ रहे हैं तो जीके तो हमारी बहुत बुरी है, तो जिसकी वजह से जीके में बहुत मेहनत करेंगे, तो पूरी मेहनत जीके में लगा देते हैं। एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है वो जीके की वजह से फेल नहीं हुए,
बल्कि वो फेल हुए हैं सब्जेक्टिव की वजह से। उनको लगता है सब्जेक्टिव हम पढ़ के आए हैं, बहुत आसान है। अरे प्रैक्टिस करो, एक तैयारी करो, चाहे आसान हो मुश्किल हो, लेकिन जिस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके पैटर्न को तो समझो, उसके पीवाईक्यूज को देखो, उस तरह के क्वेश्चन हल करके तो देखो, उस तरह की चीज़ें क्या आपको पता है, उस तरह के कंसेप्ट क्या आपने पढ़े हैं, ये करके तो देखो। ये थोड़ी कि हम पढ़ के आए तो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से तो जीके पे पूरी जान लगा देते हैं। सब तरह के बच्चे हैं, सब तरह के बच्चे निकल के आते हैं, पता नहीं क्या-क्या तैयारी करके आते हैं और 2-2 साल तैयारी करते हैं, 2-2 बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी नहीं निकलता है, 3-3 बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी नहीं निकलता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करा उन्होंने, ऑब्जेक्टिव में भी 2020 से 21 से और ये लगातार क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। अरबिक के क्वेश्चन डाल दिए वहाँ पर, चाहे ट्रांसलेशन के कहो, मुब्तदा के अक़साम, ठीक है? ये इस तरह की कुछ चीज़ें अरबिक वाले क्वेश्चन डाल दिए। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर की बात नहीं कर रहा, वहाँ 3-4 क्वेश्चन पहले से ही आते थे 2016 से कि इम्रुल कैस कौन है? ये सीरिया का पोएट कौन है? लेबनान का पोएट कौन है? ठीक है? या इसी तरीके से आपका जुर्जी ज़ैदान कहाँ से हैं? या इलिया अबू माज़ी कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन पहले आते थे। मैं कह रहा हूँ अरबिक ग्रामर, जो सब्जेक्टिव पेपर सिर्फ अरबिक ग्रामर के लिए बना है, अरबिक लैंग्वेज की जो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, अरबिक लैंग्वेज की इफ़िशियंसी चेक करने के लिए बनाया गया था, और ऑब्जेक्टिव जीके के लिए बनाया गया था, वो ऑब्जेक्टिव में भी ग्रामर को डालने लगे। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ग्रामर के आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज में, कि सही जुमले को गलत कीजिए, या लैंग्वेज का आता है कि फ़लाँ की जमा बताइए, फ़लाँ की वाहिद बताइए। ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो गोया कि वो अरबिक पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरबिक पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव की तैयारी ज़्यादा करो, सब्जेक्टिव को अच्छा करो। और सब्जेक्टिव तो ऐसा है कि सब्जेक्टिव की तैयारी करके वहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चन का टारगेट बनाना है, 50 प्लस नंबर आपके आना चाहिए, जो कि आते नहीं हैं। बड़े बड़े धुरंधरों के, बड़े बड़े 30 मार खाओं के 50 प्लस नहीं आ पाते हैं, और जिनके आ जाते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं निकलेगा। और ऑब्जेक्टिव में आप 30 से 35 का टारगेट बनाइए, ईजी है। माना 50 इसमें आ गए, 30 मिनिमम आ गए। ऑब्जेक्टिव में 80 नंबर पे कौन रोकेगा आपको? ठीक है, 2022 में काफ़ी कट ऑफ हो गई थी शायद 21 वगैरह, तो आसान है, तो आसान में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। ये एक एवरेज के तौर पे बता रहा हूँ मैं। अगर 70 की कट ऑफ एक एवरेज मान लो, क्योंकि 80 की कट ऑफ गई, 60 की कट ऑफ भी गई है, तो एवरेज 70 मान लो। तो 70 का जब एवरेज मानोगे, तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो 30 का टारगेट बनाओ, 80 का टारगेट बनाओ, तो ये तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो इस तरीके से आपको करना है, ये टारगेट बनाइए। लेकिन सब तरीके के बच्चे मौजूद हैं। कुछ मदरसे से आ रहे हैं तो उनकी अरबी अच्छी है, कुछ स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे कश्मीर से, बंगाल से। ये लोग कहीं ना कहीं स्कूल से थोड़ी बहुत अरबी पढ़ रहे होते हैं, या फिर अभी दिमाग बहुत चल रहा है कि हमें दीन सीखना है तो अरबिक पढ़ना है। मैं उनको मना करूंगा। मुझसे इंडिविजुअली जिन भी कश्मीर के लड़कों ने, बच्चों ने मुझसे पूछा कि हम दीन सीखना चाहते हैं और अरबिक भी अरबिक करना चाहते हैं, अरे नहीं करो। दीन सीखने के लिए भी अरबिक नहीं करो, ठीक है? दीन सीखने के लिए अरबिक पढ़ने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम भी अपना ऑफलाइन भी बनाएंगे, ऑनलाइन भी मौजूद है, और हज़ारों चल रहे हैं दीन सिखाने वाली अरबी के लिए। ठीक है, कहाँ प्रेशर लेने आओगे? यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। दीन सीखना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल जुमला बोलूँ, मुझे हिंदू धर्म को पढ़ना है, तो क्या मैं बीए संस्कृत में कर लूँ? नहीं करूँगा। क्यों करूँगा भाई? मुझे संस्कृत पढ़ लूँगा मैं। उसके जितने भी संस्कृत के तो उतने सिखाने वाले तरीके भी नहीं हैं जितने अरबिक के हैं, जितने इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन इदारे मौजूद हैं। और उसी ऑनलाइन को ऑफलाइन कन्वर्ट करने का इरादा हमारे जहनों में है। तो ये ट्रेंड लेके मत आओ कि हमें दीन सीखना है और उसके बाद जो है हम अरबिक करेंगे, और फिर रोते हैं पूरी ज़िंदगी कि कहाँ से ले लिया, वो तो सर ने बोल दिया, मैं ले नहीं रही थी, मैंने दाखिला ले लिया, ये वो, परेशान हो जाते हैं। ये नहीं करना। दीन सीखने के लिए बीए अरबिक नहीं करना है। आप कमाने के लिए, ये बीए वगैरह हायर एजुकेशन थोड़ी कमाने के पर्सपेक्टिव से की जाती हैं। बहुत हद तक 40-50% इनका मोटिव कमाने का होता है। आप दीन सीखने के लिए बी अरबिक करने आ रहे हो, फिर उसके बाद रोते हैं ना अरबिक सीख पा रहे हैं, यहाँ तक कि मोटिवेशन हेट करने लगते हैं लैंग्वेज को। हो गई ऐसा हो गई। जब बोझ उठा लिया अपनी ताकत से ज़्यादा, तो फिर नफरत तो करोगे। तो दीन सीखने के लिए अरबिक नहीं, तो तैयारी करने। ये इतनी कुछ बातें थी, बाकी एक नए वीडियो में बनाऊंगा ये कुछ खुली खुली बातें। बाकी सब्जेक्टिव के लिए और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक नोट तैयार किया है। उस नोट को खरीदने के लिए, ठीक है, कोर्स हमारा लॉन्च होगा जनवरी में, वो नोट्स अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। तो उस नोट्स को खरीदने के लिए एक नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी तरीके से पहले कमेंट में, पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगा वो नंबर। उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो नोट्स खरीद लें। इंशाल्लाह सब कुछ एक जगह ला के रख दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी कवर करने के लिए 2-3 किताबों की, साथ में गूगल, विकीपीडिया की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने
सारी चीज़ों को एक जगह सम्मिलित कर दिया है, एक जगह उनको इकट्ठा कर दिया है। आप उनको खरीद सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के नोट्स भी हैं, सब्जेक्टिव के नोट्स भी हैं और तमाम तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, तो आप उस नोट्स को खरीद सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी के लिए और क्या-क्या पढ़ना है, आप अपने क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें तैयारी कैसे करना है, उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीक।